बहुत काम की बात है, सुन लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ करे, उससे खुश होने के बजाय ये जरूर सोचना कि ये तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है, अक्सर उसी पुल के नीचे उसके मतलब की नदियां बहती है। जिसने तुमको धोखा दिया, उसको दोबारा चुनने से पहले एक बार यह जरूर सोचना कि जब तुम अकेले रो रहे थे, तब वह किसी और के साथ सो रहे थे। अगर हिम्मत है तभी सुनना जिंदगी के कड़वे सच। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप। एक आदमी ने 6 शादियां की, पर हर शादी के अगले ही दिन उसकी बीवी की मौत हो जाती। अब वो 7वीं शादी करना चाहता था, मगर कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसे एक ऐसी औरत मिली, उसकी भी 6 शादियां हो चुकी थीं, और हर बार उसका भी पति मर जाता था। लोग तो इस बात से हैरान थे कि अब क्या होगा। अगले दिन उनकी शादी हो गई। लोग उसके आंगन में जमा हो गए, ये देखने के लिए कि कौन रहा और कौन गया। कुंडी सरकने की आवाज हुई और दरवाजा खुला। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर 350 रुपए का रिचार्ज करवा दो, फिर बताऊं। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था, जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए, अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो? कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहाँ से आए। रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए। फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए। चेहरा हो गया मेकअप का, नूर कहाँ से आए। खाना हो गया होटल का। ये 5 बातें फॉलो कर लो, इस मतलबी दुनिया में जीना सीख जाओगे। नंबर 1, लोग पत्थर में भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। नंबर 2, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक। बहुत काम की बात है, सुन लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ करे, उससे खुश होने के बजाय ये जरूर सोचना कि ये तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है, अक्सर उसी पुल के नीचे उसके मतलब की नदियां बहती है।